हेलो गाइस, वेलकम टू सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने वाले हैं। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाकर आपको समझाएंगे। उसके बाद हम इफ एल्स स्टेटमेंट के सिंटेक्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद एक रियल एग्जांपल बनाकर आपको बताएंगे। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं कि इसका फ्लो चार्ट हम किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले फ्लो स्टार्ट होता है। अब फ्लो चार्ट हम किसके लिए बना रहे हैं? इफ स्टेटमेंट के लिए बना रहे हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया इफ स्टेटमेंट। जब फ्लो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। तो यहां पर मैं कंडीशन बना रहा हूं। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो जो हमारा फ्लो होता है वो इफ की बॉडी के इनसाइड जाता है। इसके बाद हमारा जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारा जो फ्लो है वो एल्स की बॉडी में जाएगा। कहां जाएगा? और एल्स की बॉडी में जाने के बाद फिर हमारा जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं ये इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए फ्लो चार्ट है, जो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसके सिंटेक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके सिंटेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, ध्यान से देखो। पहले इस फ्लो चार्ट को देखो, फिर इसके बाद जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसके सिंटेक्स को देखो। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखते हैं इफ। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडीशन। तो यहां पर हम बनाते हैं कंडीशन। क्या बनाते हैं? कंडीशन। इसके बाद ये जो इफ स्टेटमेंट है इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से। अब ये जो इफ है इसके बॉडी वाले पार्ट में, यानी कि इसके स्कोप में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है ना। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इसके इनसाइड आएगा, यानी कि इफ के इनसाइड आएगा। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ की बॉडी के इनसाइड हमारा फ्लो जाता है, यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। समझ में आ गया आपको? अब अगर कंडीशन फॉल्स है, क्या है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो फिर क्या होगा, फिर ये इस इफ की बॉडी वाले पार्ट में नहीं जाता है, यानी कि इफ के इनसाइड स्कोप नहीं जाता है। तो फिर क्या होगा, फ्लो हमारा अगर इफ के अंदर नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर हम यहाँ पर एल्स वाला पार्ट बनाते हैं, यानी कि एल्स स्टेटमेंट बनाते हैं। और फिर जो हमारा फ्लो है वो इसके इनसाइड जाता है, तो इसके इनसाइड जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो फ्लो हमारा कहां चला गया, यहां पर इसके इनसाइड। समझ में आ गया आपको? तो मैंने आपको फ्लो चार्ट समझा दिया है।
और जो इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स है वो भी आपको समझा दिया है। अब इसको एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे हम समझेंगे। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन की ओर। सी में इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने के लिए हम दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेंगे, ए और बी। यहाँ पर मैंने ए और बी वेरिएबल को इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब जो वेरिएबल ए है उसके इनसाइड में 10 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ और बी वेरिएबल के इनसाइड में 20 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। आप यहाँ पर वेरिएबल के नेम भी अपने हिसाब से रख सकते हैं और वैल्यू भी अपने हिसाब से असाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इफ़ एल्स स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट बनाएंगे। इफ़ स्टेटमेंट बनाने के लिए हम इफ़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन बना रहा हूँ, ए लेस देन बी। इसके बाद मैं इफ़ स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा हूँ इस तरीके से। मान लीजिए कंडीशन अगर ट्रू है तो हमें यहाँ पर कोई एक मैसेज प्रिंट करवाना होगा। मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे और प्रिंटफ के इनसाइड में लिख देता हूँ ट्रू। इसका मतलब यह है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो जो कंपाइलर का फ्लो है वो इस इफ़ स्टेटमेंट के इनसाइड आएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जो प्रिंटफ फंक्शन है उसके थ्रू हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ट्रू, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर कंडीशन हमारा फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो इसके लिए हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट बना देते हैं और यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा देते हैं फॉल्स। चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ए में क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए में 10 है, बी में 20 है, यानी कि यहाँ 10 है और यहाँ पर क्या है 20। तो क्या 10 20 से लेस है? जी हाँ, 10 20 से लेस है। कंडीशन हमारा ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर का फ्लो इसके इनसाइड आएगा यहाँ पर और हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ट्रू। चलिए कंपाइलर रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या आउटपुट मिला है, ट्रू। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने वैल्यू 100 कर दिया। अब फिर से समझते हैं, ए में क्या है 100, बी में क्या है 20। क्या 100 20 से लेस होता है? जी नहीं। कंडीशन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंपाइलर का जो फ्लो है वो इस इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, वो फिर आएगा एल्स वाले पार्ट में और इस स्कोप के इनसाइड आएगा। तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, फॉल्स। चलिए कंपाइलर रन करके चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या आउटपुट मिला है, फॉल्स। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज इस लेक्चर के इनसाइट मैंने आपको इफ एल्स स्टेटमेंट को समझाने के लिए सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाकर समझाया, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स आपको समझाया, फिर एक रियल एग्जांपल बनाकर आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।